नीचे से क्या नहीं दिख रहा है, इसी को पकड़ के नीचे कर दीजिए। क्या दिख नहीं रहा है? ये व्हाइट आ जाओ। ज्यादा छोटा हो गया क्या? क्या हो रहा है जी? ए लड़की इधर देखो ना। पढ़ना नहीं है, छोड़ देंगे हम। देखो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए अवतल दर्पण में f बराबर r/2। ठीक है, सिद्ध कीजिए अवतल दर्पण में f बराबर r/2। फिर से वाला करो, नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ना है, गेम छोड़ दे। इतना क्यों हल्ला करती हो? ठीक है, एक में कर देंगे। ऐसा कर लो। शांत नहीं होगा। ये सभी एक ही क्वेश्चन है। देखो ये जितना भी क्वेश्चन है ना बोर्ड पे लिखा हुआ, ये एक ही क्वेश्चन का पूछने का तरीका है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है।
मतलब इसका सॉल्यूशन एक ही है इस क्वेश्चन का, लेकिन पूछने का तरीका ऐसे हो सकता है। ये जैसे जैसे हम लिखे हैं ना, जितना बार उतना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। हाँ, एक ही क्वेश्चन है, इसे अभी प्रूफ करेंगे थोड़ा ही देर में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसी बात को हिंदी में भी लिख करके पूछ सकता है, नहीं तो ऐसे रहेगा लिखा हुआ F बराबर R/2, ठीक है। इसी में देखो, इसमें क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर R बच जाएगा, इधर 2F हो जाएगा। ये 2 को इधर से गुना कर देंगे तो इधर भाग में, इधर गुना में चल जाएगा ना बराबर को इस तरफ। तो यहाँ पे क्या पूछ देगा कि R बराबर 2F, ठीक है। R बराबर 2F सिद्ध करें अवतल दर्पण में R बराबर 2F। इसी बात को हिंदी में लिख सकते हैं कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी है, मतलब फोकस दूरी, छोटा है मतलब क्या, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के 2 गुनी है, ठीक है, 2 गुनी होती है, ये भी पूछ सकता है। नहीं तो ऐसे नॉर्मल पूछेगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लिखो सब। ये दोनों अगर आपस में समांतर रेखा है, मान के चलो ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, ठीक है, समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये वाला कोण जो होंगे वो इसके बराबर होंगे ना, और ये वाला कोण इसके बराबर। ये जानते हो, ये सबको पता है ना। इसके बाद देखो, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज है। इसके ये वाला कोण 30 डिग्री है, ठीक है। ये वाला कोण भी 30 डिग्री है। अब मान के चलो ये वाला 15 ही डिग्री है, ठीक है, ज्यादा ही होगा, 15 नहीं होगा, मान के चलो, ठीक है। तो ये दोनों अगर 30 डिग्री है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होगा, क्योंकि 2 कोण आपस में बराबर होते हैं, 2 कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समद्विबाहु कहलाते हैं ना। तो जिस त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर होते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। उसका 2 भुजा भी आपस में बराबर होता है ना। ये 2 कोण और 2 भुजा बराबर होते हैं तो क्या कहलाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इन दोनों का यूज होगा। परावर्तन तो पहले पढ़ाए ही थे, परावर्तन पढ़ाया है ना, कि परावर्तन अगर किसी दर्पण है, इस पर कोई आपतित किरण ऐसे आया, ठीक है, ऐसे लौट गया, तो बीच में अभिलंब, बीच में क्या, अभिलंब। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में एंगल I और एंगल R बराबर होते हैं। ये इतना ही नियम लगेगा इसमें, ठीक है। ये छोटा है। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक दर्पण बना लेते हैं। एक दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण में प्रूफ करना है तो अवतल बनाएंगे ना। तो सबसे पहले एक दर्पण बनाए, अवतल दर्पण। क्या हुआ, पतला है क्या, मोटा कर दे। देखो, ये एक दर्पण बना है, ठीक है। इस दर्पण का कुछ नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे M और N इसका नाम लिख दिए। तो समझो, अभी कोई नहीं लिखना है, M और N नाम लिख दिए। इसमें एक ध्रुव बना दिए ऐसे। क्या हुआ, क्या हुआ बोलो। ये मुख्य अक्ष बना दिए। क्या बना दिए, मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव। इधर फोकस दूरी, इधर ये फोकस दूरी, ये फोकस बिंदु। इधर क्या होगा, वक्रता केंद्र। इतना तो जानते ही हो। फिर देखो, यहाँ से लेकर F से लेकर के P तक की दूरी, ये F से लेकर के P से लेकर के F, ये क्या होता है, छोटी F होता है ना। ये P और C के बीच की दूरी, इतना दूरी क्या होगा, C से लेकर के P तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना। ये वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी। हमको प्रूफ क्या करना है, देखो इधर ये फोकस दूरी जो है ना, ये पूरा वक्रता त्रिज्या के 2 गुनी होती है। यही प्रूफ करना है। तो फोकस, ये जो फोकस है क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के मिड पॉइंट पे बना होता है ना। जब मिड पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है, फोकस बिंदु, तो दोनों तरफ इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। मतलब ये वाला जितना दूरी होगा फोकस दूरी उतना ये होगा ना।
तो इसी बात को प्रूव करना है कि ये जो दूरी होगा ये पूरा के भाग देंगे 2 से, तो ये जो पूरा आर है उसमें 2 से भाग देंगे तो ये एफ निकल जाएगा। ठीक है, यही बात को प्रूव करना है। इतना में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना दिक्कत है। इसमें जितना भी चीज है सबका हम नाम लिखेंगे। एक बार फिगर बना लो जल्दी जल्दी, अब नाम लिखेंगे पूरा हिंदी। इसके बाद सी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, कॉमा आर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, छोटी एफ क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। हर चीज लिख दिए कि कुछ बचा हुआ है? सब लिख दिए हैं। देखो हर चीज हो गया ना, फोकस दूरी, ध्रुव, हर चीज हो गया। अब लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर ए बी आपतित किरण दर्पण पर आती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ए बी क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। ठीक है, फिर यहाँ पे बी पे आया तो बी क्या हुआ? बी आपतन बिंदु, बी आपतन बिंदु। फिर बी पे आया, बी से लेकर फिर परावर्तित हो गया तो बी से लेकर के डी क्या हुआ? बी डी क्या हुआ जी? परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण। अब सी से लेकर के हम ये ई और बी, ई बी क्या हुआ? अभिलंब। इसके लिए क्या हो गया? बीई लिख देते हैं। बीई क्या है? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है, अभिलंब है। अभी तक जितना बात लिखे हैं फिगर में, जितना बात है सभी को लिख दिए हिंदी में। ये पूरा लिखो, इसके बाद हम प्रूव करते हैं।